विस्तार से। जम्मू में आजाद गुट और कांग्रेस पार्टी की बैठक का सिलसिला जारी है। 4 सितंबर को आजाद गुट की रैली होनी है। रैली को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां भी जारी हैं, जबकि वहीं कांग्रेस पार्टी अपने उन नेताओं को रोकने की कोशिश कर रही है जो एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं। अब आजाद गुट में अन्य राजनीतिक दल भी शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई और राजनीतिक दलों से नेता आजाद गुट को अपना समर्थन देते हुए देखे जाएंगे। राजन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जम्मू से जुड़ रहे हैं। कैसी तैयारियां आजाद ग्रुप की चल रही है जम्मू में, क्योंकि 4 सितंबर को आजाद की रैली होने वाली है, तो ऐसे में तैयारियों के हवाले से ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता राजन वैद। राजन, ये बताइएगा कि आज कल परसों 3 दिन हैं, चौथे दिन रैली होनी है, तो कैसी तैयारियां जम्मू में आजाद ग्रुप की तरफ से हो रही हैं रैली को लेकर? जी सना, मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 सितंबर की रैली है, उससे पहले जो सियासी घमासान मचा हुआ है जम्मू कश्मीर में, वो हमने देखा है पिछले 2-3 दिन में जिस तरह की गतिविधियां यहाँ पे घटी हैं। कई तमाम पार्टियों से जो है वहां से भी नेता निकल के अब आजाद, गुलाम नबी आजाद के साथ जाना चाहते हैं। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी से भी कुल 51 नेता जो उनके हैं वो पार्टी छोड़ के गुलाम नबी आजाद के साथ जो है वो चले गए हैं। 4 सितंबर की रैली एक बहुत ही अहम रैली होने वाली है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये दिखाएगा अपना एक स्ट्रेंथ शो, जो ताकत का एक शो होता है वो गुलाम नबी आजाद को दिखाना होगा, क्योंकि उस पे निगाह ना केवल तमाम जो पार्टियां हैं बल्कि बीजेपी की भी रहेगी, क्योंकि वो भी देखना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो अगर गुलाम नबी आजाद आते हैं तो उनकी जो सियासी जमीन है वो कैसी है, कितनी ताकत के साथ वो आते हैं। और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी जो आला कमान है वो भी कहीं ना कहीं निगाह बनाए हुए होगी कि किस तरह से अब उनको काउंटर करना है, क्योंकि पहले उनके लिए जम्मू खित्ते में खासकर बात करूं तो एक चैलेंज था बीजेपी को कैसे काउंटर करना है। अगर गुलाम नबी आजाद भी अच्छे खासे संख्या में यहां से नेता अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बीजेपी की भी बढ़ेगी, क्योंकि उनको भी ये लगेगा क्योंकि अब जो टक्कर है, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पे जब चुनाव होंगे चाहे वो अगले साल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जिससे जो तैयारियां हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी की वो शुरू हो चुकी हैं। पब्लिक मीटिंग्स उनकी और जो उनकी जैसे अपनी कोर ग्रुप की मीटिंग्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं, मंथन शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जो गुलाम नबी आजाद के साथ तमाम जो दिग्गज नेता गए हैं वो यही चाहेंगे कि हम इस तरह से एक पिक्चर पेश करें तमाम देशवासियों के सामने या दुनिया के सामने कि गुलाम नबी आजाद के कद जैसा जो बड़ा लीडर है वो जम्मू कश्मीर में दूसरा और कोई नहीं है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं जुटाने की कोशिश की जाएगी। और सबसे अहम बात सना इसमें ये निकल के आती है कि जो जीएम सरूरी ने भी कहा कि एक जो समुदाय के लोग नहीं बल्कि तमाम समुदाय, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, जाट है, चाहे वो गुज्जर है, बकरवाल है, तो तमाम तरह के जो किसी भी रिलीजन से लोग हैं, तमाम नेता जो है गुलाम नबी आजाद के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक सेकुलर चेहरा जो है वो गुलाम नबी आजाद है। जब वो 2.5 साल जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे थे तो उन्होंने जात पात नहीं देखी थी और उन्होंने हमेशा जो है विकास का ही जो मुद्दा, जो प्लान है उनका हमेशा से रहा था और उनका यही था कि डेवलपमेंट करवानी है जम्मू कश्मीर में। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही एक मंत्र है कि डेवलपमेंट, विकास। तो उसी विकास के मुद्दे को लेकर शायद जो है अब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर को भी टारगेट करेंगे। तो उससे पहले वो चाहेंगे कि जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो फुल स्ट्रेंथ है उनकी, वो दुनिया को दिखनी चाहिए, ताकि उनको ये पता चल जाए कि हम कोई छोटे कद के नेता नहीं हैं, हम इतने दिगावर नेता हैं। बिल्कुल, और ये इसकी मिसाल है, क्योंकि कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार हाथ उठाकर तमाम जो लीडरान हैं उनकी तरफ से आजाद को सपोर्ट करने की बात कही जा रही है, कहीं लिस्ट दिखाई जा रही है। अगर आम आदमी पार्टी की अश्वनी की बात करें तो वो भी गुज़िश्ता दिनों, जिसका जिक्र आपसे कुछ देर पहले आपने किया कि वो आजाद ग्रुप के समर्थन में इस्तीफा दे चुके हैं आम आदमी पार्टी से। कुछ ही महीने पहले वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि आजाद ग्रुप ने हो सकता है जितना सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा उन्हें मिल रहा है, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी हैं रैली होने में। हो सकता है कई और बड़े लीडर उनके खेमे में आए, उनके गुट में आए। तो क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं जम्मू में और कश्मीर संभाग में, घाटी में, कि कई और बड़े लीडर हैं जो खास पार्टी राजनीतिक दलों से उनका ताल्लुक है, वो भी इधर आजाद ग्रुप की तरफ आ सकते हैं? अगर वो ऐसे नाम हैं तो क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं उन नामों की?
बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी से निकलकर कई नेता पिछले ही कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी में चले गए थे। कुछ लोगों से जो कांग्रेस के नेता अलग पार्टियों में चले गए थे, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना है कि अभी हम स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन उनका झुकाव है गुलाम नबी आज़ाद। वो ये मानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जब जम्मू कश्मीर में सियासत की कमान संभालेंगे तो कोई भी ऐसा नेता उनके सामने नहीं टिकेगा, कोई उनकी टक्कर में नहीं है। और जो है गुलाम नबी आज़ाद ने हमेशा विकास की बात की है, और कई नेता हैं ऐसे जो शायद कांग्रेस पार्टी छोड़कर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में गए थे, और ऐसे कई नाम हैं। उन्होंने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, हालांकि कुछ लोगों ने अपनी पार्टी भी छोड़ के कई अन्य पार्टियों में चले गए। लेकिन अब उनके सामने जो शायद कांग्रेस से नाराज थे वो छोड़ गए थे, अब वो वापस आते हैं। वो चाहते हैं कि हम गुलाम नबी आज़ाद के साथ एसोसिएट हो जाए, ताकि एक नया अल्टरनेटिव जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा, एक नया जो है समीकरण बनता हुआ उनको दिखाई देता है। और उनको ये भी लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ रहने से शायद उनको भी फायदा होगा आने वाले दिनों में। सना जी, तो जैसा कि कुछ दिनों पहले वकार रसूल वानी जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि 8 पार्टियां पहले से थी, एक आ गई तो हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क जरूर पड़ता है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि उन्होंने ताकत का प्रदर्शन किया था, शक्ति प्रदर्शन किया था, जम्मू एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस जम्मू दफ्तर तक दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन कार्यकर्ता ना के बराबर ही थे। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ आजाद ग्रुप में कई नेता शामिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो दिगर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने नेताओं को आजाद ग्रुप की तरफ ना जाने देने को लेकर क्या कुछ स्ट्रैटेजी, क्या कुछ रणनीति बना रही है, इसको लेकर क्या जम्मू में कई मीटिंगें भी आज होने वाली हैं? आजाद ग्रुप की बात करें या कांग्रेस की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो क्या कुछ मीटिंग्स आज होने वाली हैं? मीटिंगों के हवाले से कुछ जानकारी दीजिएगा राजन। जी सना, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त डैमेज कंट्रोल मोड पे चली गई है। यानी कि हालांकि वो ये दिखाने के लिए कह रहे हैं किसी के जाने से आने से पार्टी पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है पार्टी की वो चलती है, उसके साथ लोग आते हैं। लेकिन अंदर खाते सबको ये मालूम है कि जब कि कई फॉर्मर जो है एमएलए, एमएलसी से कोई दिग्गज नेता जो है उनके अगर चले जाते हैं तो पार्टी को एक डेंट तो आता ही है। इसलिए तमाम जो अब यहाँ जो वर्किंग प्रेसिडेंट है रमन भल्ला, उनको कमान कहीं ना कहीं सौंपी गई है कि आप तमाम नेताओं को इकट्ठा रखिए। जब हमने देखा कि जो वकार रसूल जब जम्मू आए तो उन्होंने काफी स्ट्रेंथ इकट्ठी करने की कोशिश की। तो ये भी कांग्रेस पार्टी भी ये लगी हुई है दिखाने में कि ताकि लोगों को ये लगे कि कुछ नेताओं के जाने से पार्टी नहीं टूटती, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो चलती रहती है। लेकिन ये सब लोग जम्मू में भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जब इतने दिग्गज नेता चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वापस पार्टी को पटरी पे लाना, इकट्ठा करना सब नेताओं को काफी अहम हो जाता है। जी, एक और हमारे संवाददाता करणदीप जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। करणदीप, हम ये देख रहे हैं कि कई राजनीतिक दलों का झुकाव आजाद गुट की तरफ हो रहा है। आप क्या मानते हैं कि कौन कौन से ऐसे बड़े लीडर आपके खित्ते से आजाद ग्रुप की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? इसके अलावा आजाद ग्रुप को लेकर जम्मू कश्मीर के जनता का क्या कुछ कहना है? कुछ तो मूड भापा होगा आपने, जो अभी सियासी हलचल चल रही है उस पर प्रतिक्रियाएं जनता का क्या है, आवाम की क्या है? बिल्कुल सना, मैं इसी सवाल का आपको जवाब देता चलूं कि कांग्रेस का जो इस समय जो है वो डाउनफॉल चल रहा है, और अगर बात करें गुलाम नबी आज़ाद का जो है पल्ला जो है वो भारी जरूर दिखाई दे रहा है। हर तरफ जो है वो यही लगातार जो है वो सूचनाएं मिल पा रही हैं कि एजाज का हम समर्थन कर रहे हैं, हम लगातार जो है वो कांग्रेस से इस्तीफे देते आ रहे हैं, जो कि पिछले कई सालों से जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, दिग्गज नेता के तौर पर भी जो थे वो माने जाते थे और लोग काफ़ी भरोसा उनके ऊपर जताया करते थे। और मैं फिलहाल अगर अपने जिले की बात करूं तो रियासी से जो है वो गुलाम नबी आज़ाद की जो स्पोर्ट में उतरे हैं वो बड़े नेता हैं, जिसमें जुगल किशोर शर्मा जो कि एक्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उन्होंने भी जो है वो बड़ा समर्थन जो है वो गुलाम नबी आज़ाद का किया है। और इसके साथ साथ अगर बात करें बाकी अन्य जो नेता हैं कांग्रेस के, वो भी लगातार जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, इस्तीफे देते आ रहे हैं और लगातार जो है वो गुलाम नबी आज़ाद का समर्थन कर रहे हैं। अब 4 तारीख को उनका जम्मू में दौरा होगा, उसके बाद जो है वो जरूर उनके साथ बातचीत की जाएगी। लेकिन
जो उनके नेता हैं, जिसे राइट हैंड कहा जाता है, कदावर नेता थे जुगल किशोर, वो आज जो है वो रियासी में लोगों के साथ बातचीत करेंगे। रियासी के एक बैंकेट हॉल में जो है वो एक कार्यक्रम रखा गया है उनकी तरफ से, और बातचीत करेंगे वो उनके साथ कि हम क्या कुछ करें, उनके भी सुझाव लेंगे और अपने भी जो है वो जरूर देंगे। लेकिन अगर रियासी जिले से बात करें तो हजारों लोग जो है वो छोड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी और लगातार जो है वो गुलाम नबी आजाद का समर्थन कर रहे हैं, जुगल किशोर के साथ होकर के लगातार जो है वो इंतजार कर रहे हैं 4 तारीख को जब गुलाम नबी आजाद आएंगे तो जो है वो जरूर सोच विचार करेंगे उनके साथ। जहां गुलाम नबी आजाद जी कहेंगे सपोर्ट करने के लिए वो जरूर जो खरा उतरेंगे उसके ऊपर। जी बिल्कुल। तो ये सुना जा सकता है और देखा जा सकता है, जो श्रोता हमें देख रहे होंगे वो ये समझ पा रहे होंगे कि जब एक लीडर जाता है तो हजारों कार्यकर्ता उसके साथ पार्टी छोड़कर जाते हैं, तो इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। राजन, अब 4 तारीख की रैली का इंतजार है कि कैसी तस्वीरें सामने आएंगी। रियासी से करणदीप हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आज जुगल किशोर वहां पर मीटिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे कि उनका कदम कैसा है और उनके कदम के साथ वो किस हद तक कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और इन सब की जो तस्वीर दिखाई देगी वो जम्मू में दिखाई देगी। तो जम्मू की जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बड़ी दिलचस्प होने वाली है और तमाम सियासी पार्टियों के लिए ये माना जा सकता है राजन कि खतरे की घंटी हो सकती है वो तस्वीर। बिल्कुल सना, जब 4 सितंबर की जो रैली होगी उसमें गुलाम नबी आज़ाद गुट को अपनी ताकत दिखानी ही होगी, क्योंकि उसके बाद ही एक एनालाइज किया जाएगा तमाम पार्टियों की तरफ से कि किस तरह की ताकत जो है गुलाम नबी आज़ाद झोंकने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में कितने लोग उनके साथ हैं, कौन कौन तबके के लोग उनके साथ हैं। कई छोटी मोटी पार्टियां हैं जिनसे जो बातचीत जो चल रही है इस वक्त आज़ाद गुट के जो नेता हैं, हालांकि वो उनके साथ आते हैं। गुज्जर बकरवाल तबका एक ऐसा है, चिनाब वैली से गुलाम नबी आजाद की जो पॉपुलैरिटी है चिनाब वैली में वो बहुत ज्यादा है वहां से। तो ये जो बताया गया है कि तमाम जितने भी खित्ते हैं जम्मू कश्मीर से, वहां सबसे जो है लोग आने वाले हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के तमाम जो जिले हैं वहां से जब लोग आएंगे तो कितनी जो है स्ट्रेंथ इस वक्त जो आजाद गुट है वो दिखाना चाहता है। वो चाहता है कि तमाम पार्टियों को एक तरह से हम ये एक चैलेंज, खुला चैलेंज दे दें कि ये गुलाम नबी आजाद अब अपनी पार्टी बना चुके हैं, अब उन सब के लिए जो है खतरे की घंटी बज चुकी है। और कहीं ना कहीं उस दिन गुलाम नबी आजाद क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये बहुत अहम होने वाला है। क्या वो केवल कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हैं, क्या वो बाकी पार्टियों को भी टारगेट करते हैं? बिल्कुल। और जब से इस्तीफा दिया हमने देखा है कि वो हमलावर नजर आ रहे हैं पार्टी नेतृत्व पर कांग्रेस के, और यही अमल देखने को मिल रहा है। जो लीडर छोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो वो कह रहे थे वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की तरफ से नहीं किया जा रहा था, इसलिए वो थक हार कर गुलाम नबी आजाद का समर्थन कर रहे हैं। रियासी से हमारे संवाददाता करणदीप जुड़े हुए हैं। करणदीप, आपने कहा कि जुगल किशोर मीटिंग करेंगे, मुलाकात करेंगे कई लोगों से और बातचीत करेंगे। ऐसे में जब 4 सितंबर को रैली होने वाली है तो क्या ये माना जाए कि रियासी कितना अपना टेक देने वाला है जम्मू की इस रैली में? बिल्कुल सना, जुगल किशोर शर्मा जो हाँ वो ये रियासी के विधायक भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था तब जो है ये मंत्री भी रहे हैं। और ये एक राइट हैंड, मैंने पहले भी बताया कि राइट हैंड है ये गुलाम नबी आज़ाद के, और गुलाम नबी आज़ाद के साथ जो है वो इनकी सीधी जो है वो बात लगातार होती रहती है। और इन्होंने लगातार कांग्रेस को जो है वो आड़े हाथों लेते हुए जो है वो कई जो है प्रश्न उनके ऊपर भी उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें काफ़ी गुटबाजी हुआ करती थी, यानी कि अलग अलग जो इनके जो नेता थे उन्होंने अपने लोगों को जो है वो अलग अलग कर दिया था, जिसकी वजह से हमें भी जो है कहने की कांग्रेस पार्टी का साथ जो था वो कई सालों से जो हमने बनाया हुआ था उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन आज की जो मीटिंग है ये एक अहम मीटिंग मानी जा रही है। जुगल किशोर शर्मा आज रियासी के बैंकेट हॉल संजोघार में इस मीटिंग को जो है वो देखेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो काम करते थे पहले कांग्रेस में, अब वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को छोड़ करके अब गुलाम नबी आजाद जुगल किशोर शर्मा का जो है वो साथ दे रहे हैं। अब उनके जितने भी समर्थक हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर गुलाम नबी आजाद अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो उसका भी वह वेलकम करेंगे, और अगर किसी और पार्टी में चले जाते हैं तो तब भी वह उनका साथ जो है वो नहीं छोड़ेंगे। जहां भी गुलाम नबी आजाद कहेंगे हम, तो कहा यह जा सकता है कि हर तरफ से गुलाम नबी आजाद के गुट को सपोर्ट, समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी राजन, ये बताइएगा कि स्थान का क्या चयन कर लिया गया है? जम्मू में किस स्थान पर ये रैली होने वाली है, आयोजित होने वाली है, या फिर ये यात्रा की शक्ल में रैली होगी? किस
किस तरह का ये प्रोग्राम होने वाला, कार्यक्रम होने वाला, इस हवाले से कोई जानकारी आजाद ग्रुप की तरफ से साझा की गई है? कांग्रेस की तरफ से ये बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कहा गया है कि वेन्यू कौन सा होगा, क्योंकि उनका कहना है कि जिस हिसाब से संख्या आने वाली है उस हिसाब से जो है ये जितने भी मीडिया वालों को बताया जाएगा, लेकिन रोड शो होने वाला है। ये उनका कहना है कि एयरपोर्ट से जो रोड शो होगा इतना ज्यादा लोगों की संख्या होगी कि शायद जम्मू के लोगों ने इससे पहले इतनी बड़ी संख्या जो है वो नहीं देखी होगी। और ये जो वेन्यू तक जो ये रोड शो होना है उसमें गुलाम नबी आजाद होंगे, उनके साथ जो उनके बहुत करीबी साथी हैं, चाहे जीएम सरूरी है, ताराचंद है, जुगल किशोर है, ये तमाम जो साथी है उनके साथ उस रोड शो में रहेंगे। लोगों का जो है हुजूम जो है कांग्रेस पार्टी का दावा है, ये आजाद गुट का जो दावा है कि ये देखने में आएगा। और जम्मू के तमाम जो लोग हैं, चाहे वो सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, तमाम लोग आपको उस रोड शो में दिखाई देंगे। और सब पार्टियों को ये समझ में आ जाएगा कि गुलाम नबी आजाद को ही जो है जम्मू कश्मीर के लोग आज भी चाहते हैं। उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही जम्मू कश्मीर के लिए आज भी वो याद की मौजूदा जाती स्थिति को देखकर ये कहा जा सकता है कि लीडरों के आने का जो सिलसिला जारी है उसको देखते हुए आजाद गुट काफी उत्साहित है, कॉन्फिडेंस में है, और इसीलिए आजाद ग्रुप ये कह रहा है कि वो दिन देखने वाला होगा और वो जो रैली होगी वो देखने वाली होगी, रोड शो जो होगी वो देखने वाली होगी। ऐसे में 4 सितंबर का इंतजार है। अब देखना ये होगा कि आजाद ग्रुप कितना मजबूत हो पाता है और गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कितने लोग आते हैं। हालांकि अभी जो मौजूदा स्थिति है वो यही बताती है कि लगातार लीडरों के आने का सिलसिला जारी। आम आदमी पार्टी, अगर अपनी पार्टी की बात करेंगे तो भी लीडर्स आते हुए दिखाई दे रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रियासी से जुड़ने के लिए, जम्मू से जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों की